तो दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम समझते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं हम सास बहू की, ननंद की, भाभी की। देखो पहली बात तो यह है कि मेरी तबीयत डाउन है। ब्लॉग मेरे काफ़ी टाइम से नहीं बन रहे हैं क्योंकि मेरी गला में जो है प्रॉब्लम आ गई है, कोल्ड हो गया था। तो थोड़ा बहुत बोला जा रहा है तो मैं बना रही हूँ क्योंकि मन नहीं मानता। जिस कार्य को करते हैं तो लगता है कि उस कार्य को करो। टाइम काफ़ी हो गया है तो मैं आज बना रही हूँ। तो दोस्तों हम बात करते हैं, मैंने अभी देखा एक पड़ोस में कि सास बहू की बुराई करती है, सास बहू की बुराई करती है और बहू सास की करती है। तो दोस्तों आजकल परिवारों में इतना द्वेष भाव आ गया है कि सास बहू को नहीं देख सकती, बहू सास को नहीं देख सकती। ना नंद को ज़रूरत है भाभी की, ना भाभी को ज़रूरत है नंद की। आजकल तो पता ही नहीं कि किसको किसकी ज़रूरत है, कुछ नहीं पता। तो दोस्तों आप ये बताइए कि अपने जब घर में एक दूसरे को नहीं चाह रहे, हम बाहर जहाँ जाके हम बुराई कर रहे हैं, क्या वो हमको चाह रहे हैं? क्या वो हमको समझ रहे हैं? क्या वो हमें सास का दर्जा दे रहे हैं? क्या वो हमें बहू का दर्जा दे रहे हैं? नहीं ना। तो दोस्तों फिर हम उनसे जा कर के अपने घर की बुराई क्यों करते हैं? क्या हो जाता है उसको करने से? अपने घर का आदर जा रहा है, अपने घर का सम्मान जा रहा है। जब बड़े बुराई करेंगे बाहर जा कर के तो छोटे भी फिर वही सीखेंगे, वो भी अपने परिवार के लोगों की बुराइयां करेंगे। क्योंकि बाहर वाला खुशी में साथ दे सकता है, परेशानी में नहीं। तो दोस्तों कभी बाहर जा कर के बुराई नहीं करनी चाहिए। सास को, जेठानी को, ननद को, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अब आता है बहू का नंबर, तो बहू का तो मतलब ही नहीं बनता कि किसी से जाके बुराई कर दे। क्यों? कि बहू बेटा कोई काम आने वाला नहीं। परेशानी में सिर्फ अपने ही लोग काम आते हैं। खुशी में तेरी में सब शामिल हो जाएंगे, सब साथ दे देंगे, लेकिन परेशानी में कोई सास नहीं बन सकता, कोई ननद नहीं बन सकती, कोई देवर जेठ नहीं बन सकता, कोई जेठानी देवरानी नहीं बन सकते। तो फिर हम बाहर जाकर बुराई क्यों करने लगे? अगर अपने मन का भाव हल्का करना है तो अपनों से ही समझा दीजिए, उसी सास से बात कर लीजिए, समझा कर सारी बातों का समाधान कर लीजिए। सासें भी उसी बहू से बातें कर सकती हैं, बैठकर उस बात को क्लियर कर सकती हैं जहाँ समाधान हो सकता है। अपने फैमिली मेंबर जो भी हैं, हम आपस में बैठकर बातें करके समझा करके एक दूसरे से अपने सारे जो द्वेष भाव भरे हुए हैं वो दूर हो सकते हैं। बाहर बुराई करके नहीं हो सकते, क्योंकि बाहर बुराई करने से और विष फैलता है। बाहर भी बुरे और घर के तो है ही है। तो इसीलिए बाहर बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैंने अक्सर करके महिलाओं को देखा है, मंदिर जाती हैं, पूजा कम करती हैं, बहू की बुराई करना, अपनी छोटी बड़ी बहू की बुराई करना, बड़ी की करना, जो भी जाती हैं सास ही ज़्यादा जाती हैं और वो अपनी बहुओं की बुराई करती हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मंदिर में जाते हम पूजा करने तो हमें सिर्फ पूजा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं। हम पूजा करने जाते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, जल्दी जल्दी मंदिर जाते हैं, घर का कार्य भी करते हैं, उसके बावजूद भी हम वहाँ जा कर के पुण्य ना कमा कर पाप कमाते हैं और हम अपनी बुराइयों के बदले हम पाप ले लेते हैं। हम इस जवान से गंदा बोल कर के हम पाप ले लेते हैं। तो मंदिर जाते समय तो कभी नहीं करना चाहिए कोई भी ऐसा काम जिससे हमें गलत भाव मिले, गलत परिणाम मिले। हमें जिस कार्य के लिए जाना है उस कार्य को ही पूरा करके आएंगे तो हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको बुराई करने जाना है तो अलग से चले जाइए, मंदिर के समय में बुराई मत कीजिए। बुराई का एक टाइम बना लीजिए। अगर आपको बुराई करके संतुष्टि मिलती है
तो आप एक टाइम बना लीजिए, जैसे मंदिर का टाइम आपने बनाया हुआ है वैसा ही आप बुराई का बना लीजिए। क्योंकि जो जो महिलाएं फ्री होंगी वो आपसे बुराई कर सकती हैं, आपकी बुराई सुन सकती हैं, जो नहीं होंगी वो नहीं सुन सकती हैं। तो दोस्तों, जब हम पूजा करने जाते हैं तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो पुण्य है वो सब दूर हो जाते हैं। जो हमने अगला पिछला भी किया है ना वो सब कट जाते हैं, हमें कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसीलिए नहीं करनी चाहिए कोई भी बुराई। मैंने कहा जिस काम के लिए जाते हो वही काम करके आओ। बुराई करने से किसी का कुछ आज तक नहीं हुआ, ना होगा, ना होने वाला है। सिर्फ अपने घर को बर्बाद करना है बुराइयों से। बिजी रहोगे अपने काम में तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे घर के काम में अगर बिजी रहोगे तो भी पुण्य प्राप्त होगा, पूजा के काम में बिजी रहोगे तो भी पुण्य प्राप्त होगा, कोई इनकम के काम में बिजी रहोगे तो भी पुण्य प्राप्त होगा, और जहाँ गलत चीज़ में बिजी रहोगे तो वहाँ पुण्य कटेगा, वहाँ पुण्य कटेगा। क्योंकि जितना पुण्य आपने कमाया, अगला पिछला जो भी किया वो सब बराबर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, परिक्रमा लगाते समय, पूजा करते समय कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी बुराई सुननी नहीं चाहिए। मैंने देखा है कि माला जपती जाती हैं, कोई घर में आया बोल रही हैं, ये कौन सा मंत्र होता है जो माला के बीच में हम बोल सकते हैं? कौन सी माला का जप होता है जो हम माला के बीच में बोल सकते हैं? मैंने तो किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं देखा, किसी भी पंडितों को पाठ करते समय नहीं देखा। मैं पंडितों को तो खैर देखा है, मंदिर में अकेले पाठ कर रहे होते हैं तो वो बोल देते हैं, लेकिन नहीं, हमारी माला जप में बीच में बोलना निषेध है, नहीं बोलना चाहिए। किसी भी जप को करते समय अगर हमारा जप खंडित कर दिया तो वो जप नहीं माना जाता। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जब तप कर रहे होते हैं, हवन कर रहे होते हैं और राक्षस आ जाते हैं उसको खंडित करने के लिए, तो वो खंडित हो जाता है, पूरा नहीं होता। उसे जल्दी जल्दी किसी भी तरीके से पूरा किया जाता है कि जो कोई खंडित ना कर सके। तो आप माला जप में बीच में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप बीच में बोलते हैं तो वो खंडित हुई मानी जाती है, वो पूरी नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, ऐसा है ये, मुझे चक्कर आ गई, बोला नहीं जा रहा। ऐसी मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है, बोलते बोलते परेशान हो गई मैं। किसे दिखाना चाहिए मुझे? मतलब बोला भी नहीं जा रहा, इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे, और आज मैं बना रही तो अभी बनाते बनाते मुझे चक्कर है। तो दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ये मैंने सही बोला है। आप कमेंट्स कीजिएगा और उसमें राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। एक एक बात बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं, कोई बनाई हुई बात नहीं है। कथा भागवत की, शास्त्रों की बात है। पंडित नहीं हूँ मैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान पंडितों के द्वारा मुझे भी है और आप सब लोगों के द्वारा। अगर आप सब लोग इस ब्लॉग को देखने में इंटरेस्ट लेंगे तो मुझे और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। कि आप कमेंट्स में बताएंगे कि वास्तविक में बहुत अच्छा ज्ञान दिया, तो मुझे और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसीलिए कमेंट्स में आप ज़रूर बताना कि ये हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। क्योंकि जब सती सावित्री अपने सत्य पति व्रत से, उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाप नहीं किया। जैसे भगवान ने रखा वो वैसे रहीं, अपने पति की आज्ञा का पालन किया, पति की सेवा का पालन किया। इसी से वो अपने धर्मराज से वापस ले आए। तो हम तुम क्यों नहीं ला सकते? हम तुम क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी बाई है, सती सावित्री है, राधा रानी है देवी रूप में, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सब देवी रूप में है, और आप सब हम देवी रूप हैं। तो हमारे हाथ में सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आचरण से। अगर हमारा आचरण ठीक है तो हम दुनिया को जीत के ले आएंगे।
हम दुनिया से भी लड़ लेंगे, चाहे यमराज हो, चाहे धर्मराज हो, चाहे हमारे ठाकुर जी हों। हमारा आचरण ही ठीक नहीं तो हम तो कीचड़ ही नहीं जीत सकते, हम तो नाले का कीड़ा भी नहीं बन सकते। तो दोस्तों बस इतना ही, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। दूसरे ब्लॉग में फिर हम अब देते हैं, जब तक के लिए हम विदा लेते हैं, बाय बाय। तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा। राधे राधे। और आप सभी महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी उनके पतियों की लंबी आयु रखें और घर में खुशियाँ का भंडार भरा रहे। बस हमारी ठाकुर जी से यही विनती है।